नाजरीन, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? हमें आपकी राय और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। नाजरीन, आप अपनी राय हमें SMS करने के लिए पहले टाइप करें UD स्पेस आपकी राय स्पेस आपका नाम और आपके शहर का नाम और भेज दें 562635 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdudunia@etv.co.in पर। इसके साथ ही उर्दू दुनिया का आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले हेडलाइंस। मुअत्तल IAS अफसर दुर्गा शक्ति के साथ न हो बेइंसाफी, सोनिया गांधी ने वजीर आजम को लिखा खत। तरुण गोगोई ने कहा आसाम की तकसीम खारिज अज़ इम्कान, तशद्दुद बर्पा करने वालों को किया मुतनब्बे। पार्लियामेंट का मानसून इजलास तामीरी और बारावर होगा, वजीर आजम ने अपोजिशन से ताउन की अपील की। और अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी कौंसलेट के करीब खुदकुश हमले में मरने वालों की तादाद हुई 12, महलूकीन में कोई हिंदुस्तानी नहीं। और अब खबरें तफसील के साथ। दुर्गा शक्ति मुअत्तली मामले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को मकतूब रवाना किया है। खत में सोनिया ने लिखा है कि अगरचे ये मामला रियासती हुकूमत और IAS अफसर के दरमियान है, लेकिन मुअत्तल अफसर के साथ नाइंसाफी न हो, इस बात को हमें यकीनी बनाना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों इस सिलसिले में IAS अफसरों की एसोसिएशन के नुमाइंदों ने वज़ीर ममलिकत वी नारायणसामी से मुलाकात की थी। उसके बाद सोनिया गांधी ने यह खत वज़ीर आज़म को लिखा है। उत्तर प्रदेश में IAS दुर्गा शक्ति नागपाल की मुअत्तली का मामला गर्मा रहा है। मुख्तलिफ तंजीमें उनकी हिमायत में आगे आई हैं और एहतजाज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तकरीबन एक हफ्ते से धमाचौकड़ी मची है। अब IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल की मुअत्तली पर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इस मामले में वजीर आजम मनमोहन सिंह को खत लिखकर यह दरियाफ्त किया कि वो किस तरह इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। खत में सोनिया गांधी ने मजीद लिखा है कि मामला रियासती हुकूमत और IAS अफसर के दरमियान है, लेकिन हमें ये यकीनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि दुर्गा शक्ति के साथ कोई बेजा सलूक न हो। सोनिया आगे लिखती हैं कि अमल दरामद के मेकानिज्म को ये यकीनी बनाना होगा ताकि अवामी खिदमात पर मामूर अफसरों को काम के लिए बेहतर माहौल मुयसर हो। सोनिया जी हमेशा कंसर्न रहती, तो सोनिया जी हमेशा कंसर्न रहती, जो सोनिया जी ने किया उचित किया। उन्होंने कहा कि वे इसमें दखल करें ताकि उनका मनोबल ना टूटे और ऐसे अफसर सुरक्षित भी रहें और मनोबल के साथ काम करें। सोनिया गांधी के खत पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। दो पत्र और लिखने चाहिए। एक, हरियाणा में खेमका IAS जो सस्पेंड किया गया चीफ मिनिस्टर द्वारा और उनके दामाद वडेरा पे आरोप लगा के किया गया। दूसरा, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने 2 IAS अधिकारी सस्पेंड करे, वो भी जमीन के मामले थे, वहां भी उनके दामाद का नाम आया। तो उनको भी 2 लेटर और लिखने चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि उन दोनों मामले में भी कम से कम जस्टिस हो जाए। तो हम समझेंगे सोनिया जी को उससे कुछ उससे लगाव है। सोनिया जी जस्टिस की बात कर रही हैं। सोनिया जी मनमोहन सिंह जी को खत लिखकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही हैं, क्योंकि समाजवादियों का समर्थन लेकर वो देश में हुकूमत कर रही हैं
और फूड सिक्योरिटी बिल पर भी उनको समाजवादियों का साथ चाहिए। इसलिए उनके चिट्ठी लिखने से, उनके खत लिखने से कुछ मतलब नहीं निकलता। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी दोनों आपस में मिले हुए हैं। वाज़ेह रहे कि 27 जुलाई को 28 साला दुर्गा शक्ति नागपाल को मुअत्तल कर दिया गया था। उन पर मुबैना तौर से एक इबादत खाना की दीवार को मुनहदिम करने का हुक्म देने का इल्ज़ाम है। रियासती हुकूमत को अंदेशा है कि उनका ये फेल फ़िरक़ावाराना फ़िज़ा को मसदूद कर सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। समाजवादी पार्टी के साबिक लीडर शाहिद सिद्दीकी का कहना है कि रेत माफियाओं को बचाने के लिए दुर्गा शक्ति को मुअत्तल किया गया है। यकीन नहीं करता कोई, जो उस गांव के लोग हैं वो भी इस बात का यकीन करते हैं कि जो कुछ हुआ वो सैंड माफिया को बचाने के लिए हुआ। 41 मिनट में अगर भाटी ने कराया तो भाटी तो वहां का मशहूर गैंग लीडर है, उसके ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं, उसको मीडिया को उनको सामने लाना चाहिए। कोई नया नहीं है, पूरा माफिया है वहां पे। और ये नोएडा में, गाजियाबाद में, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, सारे उत्तर प्रदेश में ये माफिया फैला हुआ है। हजारों करोड़ रुपए की रेत की चोरी कर रहे हैं। ये किसकी रेत है? ये जनता की रेत है। और इस तरह से गंगा और यमुना का जो तट है उसको बर्बाद कर रहे हैं। सोनिया जी ने इस तरह की चिट्ठी लिखी है, मैं उसको स्वागत करता हूं। और सारे पॉलिटिकल लीडर्स को यही लाइन लेनी चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि इससे कोई मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मुसलमान इन छोटी छोटी बातों से नाराज नहीं होते। मुसलमान देश का बड़ा हित सामने रखकर चलते हैं, जो आम मुसलमान है। वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को भरोसा है कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन तामीरी और बारावर साबित होगा। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की जानिब से तलब की गई कुल जमाती मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन से ताउन की अपील की। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत इन तमाम मामलों पर बहस को तैयार है जिस पर उसे तशवीश है। वक्त रेत की तरह मनमोहन हुकूमत की मुट्ठी से तेजी से फिसल रहा है। हुकूमत के पास वक्त कम है और काम ज्यादा। पीर से शुरू होने वाले मानसून सेशन पर हुकूमत की उम्मीद भरी निगाहें टिकी हैं। अगरचे इस सेशन में कामकाज सिर्फ 12 दिन ही है। पिछले सेशनों की तरह ये सेशन हंगामा आराई की नजर न हो जाए, इसका हुकूमत को अंदेशा है। अब के साल अब तक मानसून ने दाकानों, मेहनत कशों और आबी ज़खायर को सैराब किया है। ऐसे में पार्लियामेंट के मानसून इजलास से मनमोहन हुकूमत को काफ़ी उम्मीदें हैं। कई अहम एजेंडे हैं। सेशन तामीरी और नताइज के लिहाज से कामयाब हो, इसके लिए मनमोहन सिंह अपोजिशन से ताउन की अपील कर रहे हैं। A very constructive, productive session of Parliament. Lot of time was wasted in previous 2 or 3 sessions, and there is a lot of legislative agenda pending before the Congress, before the Parliament, and I sincerely hope that all sections of the House will cooperate in making it a very productive, very constructive session. The government, on its part, is willing to discuss any issue which may agitate the opposition, but all that we respectfully ask the opposition is to cooperate with the government in passing the essential legislative work, which is the primary responsibility of Parliament. बीजेपी और सीपीआई ने सेशन के छोटे होने की शिकायत की है। इस पर वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मानसून इजलास की मियाद में तौसी की जा सकती है। में दिए गए आश्वासन के बिल्कुल विपरीत कैबिनेट ने कुछ निर्णय लिए हैं, जिसमें जो एफडीआई के सेफगार्ड्स हैं उनको भी ढीला कर दिया गया है, शिथिल कर दिया गया है। उस विषय को भी हम उठाएंगे। लेकिन सत्र बहुत छोटा है, हमने इसका जिक्र किया। 16 सिटिंग्स हैं, जिसमें से 4 शुक्रवार हैं। केवल 12 सिटिंग्स हैं और 40 बिल सरकार लाना चाहती है। अब ये इतना बड़ा एजेंडा कैसे 12 दिनों में पूरा होगा, ये स्पीकर साहब के लिए भी एक मुश्किल का काम है। लेकिन हमने कहा कि जहाँ लेजिस्लेटिव बिजनेस हो वहाँ कम से कम ये चर्चाएं हमको जरूर दी जाए, इसके बारे हमने जोर दिया। We will have a business advisory committee meeting on the first day, set the time and the days for discussions. I have also said that we will be willing to extend the House beyond the 30th so that we can conclude any unfinished business which is there. वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल और हुसूल अराजी तरमीमी बिल, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स कोड बिल समेत कई अहम बिल एजेंडे में हैं। पार्लियामेंट का इजलास 5 से 30 अगस्त तक है।
उधर डीएमके और टीएमसी ने अदलिया के हालिया कुछ फैसलों को मुकन्नना के दायरे कार में मुदाखलत से ताबीर किया है। इन दोनों जमातों ने जज अपॉइंटमेंट बिल मुतारुफ कराने का भी मुतालबा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। बीजेपी लीडर जसवंत सिंह आम इंतखाबात से कबल वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार के नाम का ऐलान न करने के हामी हैं। उन्होंने ज़ाती राय जाहिर करते हुए कहा कि वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार के नाम का ऐलान इंतखाबात से कबल करना नई रविश है। CNN IBN से बात करते हुए जसवंत सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ सदारती निज़ाम नहीं है, इसलिए पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में सब कुछ आदाद पर मुनहसिर है। इंतखाबात के बाद आदाद ही से उम्मीदवार नमूदार होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम का फैसला क्या होगा ये कोई नहीं जानता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी, तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जुड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। मोटापे से परेशान मत होइए। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। स्लिमेक्स पाउडर इस्तेमाल कीजिए जो वजन को कम करता है, चर्बी को पिघलाता है और सूजन को कम करता है। मुसलसल इस्तेमाल से बदन को आम हालत में ला देता है। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। अरे भाई, ये क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारे खेत पर बिना काम के मोटर चल रही थी, उससे बिजली और पानी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, फर्क कैसे नहीं पड़ता। एक तो पानी व्यर्थ बहने से तुम्हारा खेत खराब हो रहा है और बिना काम के मोटर चलने से बिजली बर्बाद हो रही है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम इसी तरह इन सब चीजों को बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन ना पानी बचेगा और ना बिजली। फिर क्या करोगे? बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, PT Innerwear, PT is good। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आसाम के वज़ीर आला तरुण गोगोई ने साफ कर दिया है कि रियासत का बंटवारा नहीं चाहते। उन्होंने तशद्दुद बर्पा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी भी दी है। मीडिया से बात करते हुए गोगोई ने कहा कि कोई भी हुकूमत रियासत का बंटवारा नहीं चाहती। आसाम में मुख्तलिफ तंजीमें कार्बी आंगलोंग और बोडोलैंड के मुतालबे को लेकर उठ खड़ी हुई हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज के नतीजे में सड़क और ट्रेन खिदमात मुतासिर हो रही हैं।
गोगोई ने कहा कि उन्होंने रियासत की ताज़ा सूरत हाल से वज़ीर आज़म को वाकिफ कराया है। उधर AKRSU ने अलहदा रियासत की मांग को लेकर गवर्नर जानकी बल्लभ पटनायक को एक मेमोरेंडम सौंपा है। But at the same time, I make it very, very clear, the genuine grievances has to be looked into. This is my clear case. This is whatever your grievances are said, different economic area of employment, there are culture, there are language. We have, but we want to live it together. This is our stand, we made it very clear. उधर दार्जिलिंग में GJM की गैर मुअय्यना मुद्दत की बंद की कॉल के नतीजे में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और कुर्सियोंग में बाजार, स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस और प्राइवेट दफातर बंद रहे। बंद के पेश नज़र हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। बंद के दौरान बिजामबरी में पंचायत ऑफिस को नजर आतिश कर दिया गया। मोर्चे के सदर बिमल गुरुंग का कहना है कि अलहदा गोरखालैंड के मसले पर वो रियासती हुकूमत से नहीं बल्कि मरकज से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के टंगडार सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्स ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है। गुज़िश्ता रात इनकाउंटर शुरू हुआ और सुबह में एक और मिलिटेंट मारा गया। एक दूसरे वाक़े में मलदारी हंडवारा में एक मिलिटेंट मारा गया। सर्च ऑपरेशन जारी है। मेरे को दिख गया इनका होश। देखिए 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात को तकरीबन 12 और 1 बजे के बीच में हम लोगों ने 2 मिलिटेंट्स मार देखे, जैसे कि एक मिलिटेंट को अगले दिन शाम को हम लोगों ने मारा और एक मिलिटेंट को आज सवेरे मारा है। ये 2 ही थे, दोनों को मारा और दोनों के पास में से आला हथियार कुछ बरामद किया गया। ऑपरेशन पिछले 3 दिन से जारी था सचिलडारा पुलिस पोस्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर और इसमें आज सुबह जो जिसमें हमारा कांटेक्ट हुआ उसमें आर्मी और SOG हंदवाड़ा का जो कांटेक्ट बना उसमें एक मिलिटेंट मारा गया। अभी तक एक AK-47 राइफल और कुछ और वॉर लाइक मटेरियल जो वहाँ से रिकवर हुआ है। रिपोर्टेडली और भी मिलिटेंट वहाँ हो सकते हैं। और कर्नाटक में अमानत कोऑपरेटिव बैंक को बचाने के लिए जारी भूख हड़ताल अब रियासत भर में तवज्जो का मरकज बन चुकी है। कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर CK जाफर शरीफ की क़यादत में जारी इस हड़ताल में आज साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम ने भी शिरकत की। जाफर शरीफ ने कहा कि रियासत के वज़ीर आला उनके पास खाली हाथ न आए बल्कि अमानत बैंक को बचाने के फैसले के साथ एहतजाज की जगह पर आए। कर्नाटक में मुसलमानों के अहम इदारे अमानत कोऑपरेटिव बैंक को बचाने के लिए शुरू की गई मुहिम अब रियासत भर में बहस का मौजू बन चुकी है। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर CK जाफर शरीफ अमानत बैंक को बचाने और बैंक के 2 लाख से ज्यादा ग्राहकों के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जाफर शरीफ की इस भूख हड़ताल में साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम ने भी शिरकत की और अपनी तायद का ऐलान किया। CM इब्राहिम ने कहा कि कर्नाटक में हर तबके के लिए बैंक मौजूद हैं। अगर रियासत के मुसलमान अपने बैंक नहीं बचा पाए तो ये एक बड़ी नाकामी और शर्मिंदगी की बात होगी। हक मिलता और हकदारों को हक मिलता और बैंक भी बचना, क्योंकि तो एक शेड्यूल बैंक है, हर कौम की एक बैंक है और ये कौम जो 800 साल इस मुल्क में हुकूमत करे, लाल किला ताजमहल उसकी तारीख बाकी है। ये एक मामूली शेड्यूल बैंक बचाने के वास्ते नहीं हुआ कर बोले तो बहुत बड़ी बेइज्जती है कौम के ऊपर। इसके वास्ते हम सब शरीफ साहब के साथ हैं। CK जाफर शरीफ ने कहा कि बैंक को बहाल करने के तमाम मुतालबात पूरे होने तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जाफर शरीफ ने वाजे किया कि अगर वज़ीर आला उनके पास आ रहे हैं तो वो खाली हाथ ना आए बल्कि बैंक को बचाने के फैसले के साथ हैं। भूख हड़ताल में मौजूद अमानत बैंक के ग्राहकों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। एयरपोर्ट से वो सीधा मेरे पास आके क्या करेंगे, खाली हाथ आने से कुछ होगा नहीं। मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को फैसला करके आने बोलो, पहले वो जाए अपने ऑफिसरों से, उनसे बात करें और हल क्या निकालते हैं वो हल के साथ आए। बैंक में मेरा पैसा है,
फिक्सेड है मेरा ज़रा मेरी बेटियाँ के 2 बेटियाँ हैं शादियाँ करने के। मैं हार्ट शुगर बीपी किडनी जाको है मुझे आधे घंटे के एक बार पेशाब को जाना मुझे। अस्पताल से आया मैं जेम्स हॉस्पिटल से। देखो हमारे 20,000 रुपये ऐसा हमारे बैंक में है कि मैं देखो हमारा शोहर है सब बीमार शुगर पेशेंट जब को भी पेंट के काम को जा रहे हैं। अब मैं 20,000 रुपये है तो मेरी बच्ची का तो भी शादी होता है कैसा तो भी होता है। अब भाया बहना सभी कौन देखती है ये ज़माने में किसी का कौन भी नहीं होता। शेख अपना अपना देख कर को बोलती है। वादा है कि कर्जजात की वसूली न होने की वजह से अमानत कोऑपरेटिव बैंक माली बहरान का शिकार है। आरबीआई ने इस बैंक पर पाबंदी आयद की है। इन पाबंदियों की वजह से बैंक के ग्राहक अपनी जमा करदा रकम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जाफर शरीफ ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बजट में अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा फंड में से 100 करोड़ रुपए बतौर कर्ज बैंक को दें। बैंक के माली बहरान की CBI से जांच करवाई जाए। कुद्दूस साहब ईदगाह में जारी भूख हड़ताल में हंगामा भी देखने को मिला। ईद उल फित्र तक भूख हड़ताल मुलतवी करने के CM इब्राहिम के मशवरे की मुखालफत करते हुए एहतजाज CM इब्राहिम का घेराव करने की कोशिश की। ETV न्यूज़ बेंगलुरु। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। हमारा आशियाना प्रकृति की गोद में। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, JP सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में हिंदुस्तानी कौंसलेट के नज़दीक किए गए खुदकुश हमले में 12 शहरी हलाक हुए हैं, जिनमें बेशतर बच्चे हैं, जबकि हमले में 24 अफराद जख्मी भी हुए हैं। सड़कों पर बिखरी मस्क लाशें, मलबे के ढेर और दंदनाती भागती एम्बुलेंस।
ये मनाजिर जलालाबाद में हिंदुस्तानी कौंसिल खाने के ठीक सामने के हैं। धमाके की शिद्दत का अंदाजा सड़क पर पड़े गड्ढे से लगाया जा सकता है। हमले में कई अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें बेशतर बच्चे हैं। तीनों हमलावर भी मारे गए हैं। अफगानिस्तान से लगी पाकिस्तान सरहद पर जलालाबाद में वाक़ हिंदुस्तानी कौंसिल खाना हमलावरों के निशाने पर था। चेक पॉइंट पर 2 हमलावर धमाका खेज मादे से जुड़ी जैकेट पहनकर उतरे। वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें देखते ही फायरिंग की। इसी असना में कार में बैठे तीसरे हमलावर ने धमाका कर दिया। آمد مسجد شریف اماش قرار دادن و در بین مسجد طفلایی که قرآن عظیم شان تلاوت میکردن و اینا در تلاوت قرآن عظیم شان بدن که طفلکا چند نفری بدن شهید شدن که ارقامش 8 ما شهید برتون میگم حالا و 21 نفر زخمی هست. उधर नई दिल्ली में वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन का कहना है कि कौंसलेट में सभी सिफारतकार महफूज हैं। No Indian casualties. It led to the loss of several innocent lives. We deeply regret the loss of these innocent lives. This indicates that this attack was not only on India's consulate or on Indo-Afghan relationship and friendship, but also on Afghan society. माजी में भी कई बार अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के मफादात पर हमले होते रहे हैं। सन 2008 और 9 में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को निशाना बनाकर किए गए हमलों में 75 अफराद हलाक हुए थे। सन 2010 में काबुल में हिंदुस्तानियों में मकबूल 2 गेस्ट हाउस पर हमले किए गए। उन हमलों में 6 हिंदुस्तानी हलाक हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV। दिफाई उमूर के माहिर भरत वर्मा का मानना है कि इत्तेहादी फौजियों के इनखला के अमल से तालिबान को फिर से अपनी बची कुची ताकत जमा करने का मौका मिल रहा है। अफगानिस्तान की तामीर नौ में हिंदुस्तान का रोल तामीरी है और ये बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सरगर्म तालिबान को खटक रही है। ये हमला उसी मायूसी और गुस्से का नतीजा है। जो अफगानिस्तान में आज अटैक हुआ है, इस अटैक की खबर पहले इंटेलिजेंस के पास थी और वहां के एम्बेसडर के ऊपर खासकर अटैक करने की कोशिश होने वाली थी हक्कानी नेटवर्क से, और ऐसा इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आगाह किया था और उसके प्रिकॉशंस भी लिए गए। लेकिन जो बहुत बड़ी समस्या अफगानिस्तान में आ रही है वो ये है कि वहां से वेस्टर्न फोर्सेस, पश्चिम देश के फोर्सेस वहां से निकल रहे हैं। अब वो वहां पर लड़ाई नहीं कर रहे हैं और वो विड्रॉल मोड में है। उनको पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारा असला और सामान वहां से निकलना है कराची के सी पोर्ट से, तो पाकिस्तान आर्मी की जरूरत है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत के फुटप्रिंट्स हों। भारत के बहुत वहां पर जो हम लोग ने काम किया है रिकंस्ट्रक्शन का, उसकी तारीफ होती है और गुडविल मिलती है। खबर खेल के मैदान से। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज 5-0 से जीत ली है। 5वें और आखिरी वनडे में टीम इंडिया ने मेजबान को 7 विकेटों से रौंद दिया है। मैच के हीरो स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा रहे। उन्होंने 48 रन देकर 6 विकेट झटके। उन्हें शानदार कारकर्दगी के लिए मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। ये पहला मौका है जब टीम इंडिया ने बैरोन मुल्क वनडे सीरीज में 5-0 से हरीफ को जेर किया है। उधर जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी वनडे में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी परवेज रसूल को मौका न दिए जाने पर वबाल हुआ है। इस पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। अपने ट्वीट पर BCCI से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने पूछा है कि क्या परवेज रसूल को हौसला शिकनी के लिए जिम्बाब्वे के दौरे पर ले जाया गया था। दूसरी जानिब कश्मीर के वादी के लोगों में भी परवेज रसूल को मौका न देने पर काफी नाराजगी है। बहुत दुख हुआ क्योंकि आज परवेज रसूल को टीम में जगह नहीं मिली, क्योंकि उसने बहुत परफॉर्मेंस दिखाई डोमेस्टिक में भी, IPL में भी। मगर आज हमें बहुत दुख हुआ। आज हम इंतज़ार कर रहे थे आज परवेज रसूल को खिलाया जाएगा, मगर उसको नहीं खिलाया। जी बस ये कहना चाहते हैं कि परवेज रसूल अनंतनाग के जो खिलाड़ी हैं, हम उनके मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। 5 मैच हमने देखे। और अब पेश है आज की तिरछी नजर।